हेलो एवरीवन। और ये आखिरी पार्ट है ये इंफॉर्मेशन गैदरिंग वाली जो हमारी ये सब सीरीज है इसका। और इस वीडियो में हम देखेंगे डिवाइसेस की इंफॉर्मेशन लेना, क्योंकि अभी तक हमने कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन ले ली थी। बट इस वीडियो में हम क्या करेंगे, जो हमारे कंप्यूटर से कनेक्टेड डिवाइसेस हैं, अडाप्टर्स हैं, सॉकेट्स हैं, जो मतलब एक्चुअल हार्डवेयर वाली डिवाइसेस जो होती हैं ना, और पीसीआई वाली डिवाइसेस, तो हम उनकी इंफॉर्मेशन लेंगे। तो चलो अब जल्दी से वीडियो चालू करते हैं। तो अब देखो, कंप्यूटर तो मेरा खुला ही हुआ है, मैं यहाँ पे टर्मिनल खोल लेता हूँ और हमारी जो हार्डवेयर की डिवाइसेस हैं हम उसका इंफॉर्मेशन देखेंगे। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, ब्लॉक डिवाइसेस का इंफॉर्मेशन देखते हैं। ब्लॉक डिवाइसेस का इंफॉर्मेशन देखने के लिए जो कमांड होती है वो होती है LSBLK। LSBLK एंटर दबाऊंगा मैं तो ये हमारी लिस्ट ब्लॉक डिवाइसेस इसका नाम है, और ये हमारी ब्लॉक डिवाइसेस दिखाएगा। अब ये चीजें समझने से पहले LSBLK क्या करती है, तुम्हें ब्लॉक डिवाइस समझना पड़ेगा। देखो, कोई भी ऐसी डिवाइस जो तुम्हारे कंप्यूटर से लगी हुई है, जो कि ब्लॉक में रीड राइट करती है, ऑपरेशंस परफॉर्म करती है, वो LSBLK ब्लॉक डिवाइसेस में आ जाती है। अब ब्लॉक में इंफॉर्मेशन कौन ऑपरेशन करता है, जैसे तुम्हारा CD हो गई, USB हो गई, फिर हार्ड डिस्क हो गई, ये सारी चीज़ें क्या है, ब्लॉक में इंफॉर्मेशन जो है रीड राइट करती हैं और ऑपरेशंस परफॉर्म करती हैं। ब्लॉक यानी कि जैसे 4 KB का एक ब्लॉक है तुम्हारे हार्ड डिस्क में, तो वो रीड कर लिया। अब जैसे तुम्हारी 100 GB की फाइल है, अब उसको रीड करना है, तो होगा क्या, जो तुम्हारा कंप्यूटर है वो ऐसा नहीं करेगा, एक एक कैरेक्टर, एक एक बाइट लेकर के रीड करेगा। वो डायरेक्टली सीधा 4 KB का एक ब्लॉक उठा लेगा, फिर अगले 4 KB का ब्लॉक उठा लेगा। तो वो ऐसे काम करता है। तो यही डिवाइसेस होती हैं ब्लॉक डिवाइसेस। अब ब्लॉक डिवाइसेस में तुम थोड़ा सा ये देखना कि नाम नहीं आता है कि ये हार्ड डिस्क है, ये USB है, ये तुम्हें पता लगाना होगा। तो देखो, SDA क्या है, हमारी HHD है, SATA हार्ड डिस्क, ये जनरल नेमिंग होती है। और अच्छा, इसके नीचे हमें ये जो 3 दिख रहे हैं, ये इसके पार्टीशन है। जो हमारी SATA हार्ड डिस्क है 60 GB की, उसमें 3 पार्टीशन है, एक है 16 MB का, एक है 30 GB का, एक है 29.3 GB का। तो ये हमारे 3 पार्टीशन है। अब पार्टीशन के नाम क्या है, SDA1, SDA2, SDA3। मुझे कैसे पता ये पार्टीशंस हैं और डिवाइसेस हैं? देखो, यहाँ पे डिस्क लिखा है, तो SDA हमारी पूरी डिस्क है, फिर इसके पहला पार्टीशन, दूसरा पार्टीशन, तीसरा पार्टीशन। तो ये चीज हो गई। अच्छा, SR हमारी जो है रोम है, SR0। ये VMware में खुला हुआ है, तो CD रोम वाली जो हमारी होती है ना, रोम रीड ओनली मेमोरी, ये वो है, और ये छोटी है, 1024 MB की। फिर आती है हमारी SATA की हार्ड डिस्क, SATA बोल रहा हूँ, NVMe की हार्ड डिस्क। जो NVMe हमारी SSDs होती हैं हाई स्पीड में, जैसे SanDisk की हो गई, और फिर सैमसंग की 980, 970, तो SSDs हैं, ये उनकी इंफॉर्मेशन दिखाता है, क्योंकि ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी, इसको कुछ बोलता है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है NVMe का फुल फॉर्म, तो ये वो वाली हार्ड डिस्क को दिखाता है। तो ये NVMe 0N1 है, यानी कि नंबर 1 पहली डिवाइस है। कैसे पता, पहली वाली डिस्क लिखा आ रहा है इसमें, टोटल 60 GB की है। इसके कितने पार्टीशंस हैं, 1 2 3 4 5 6, P1 P2 P3 P4 P5 P6। अब सब पार्टीशन की डिटेल है, 60, 20 MB, 128 MB, फिर 27 GB। अच्छा, इसके आगे है माउंट पॉइंट्स। बूट का EFI माउंट पॉइंट है, ये यहाँ पे माउंट हो रखी है, /। ठीक, ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी, तुम्हें शायद पता भी होंगी। तो ये चीज़ें हो गई, लिस्ट ब्लॉक डिवाइसेस की इंफॉर्मेशन देख ली। USB की इंफॉर्मेशन देखते हैं, तो LS USB करूँगा मैं, एंटर दबाऊंगा, तो देखो जितनी भी USBs हैं वो आ जाएंगी। जैसे वर्चुअल माउस हो गया हमारा, फिर लिनक्स का फाउंडेशन रूट हब, वर्चुअल USB हो गई, फिर वर्चुअल USB 2, 3, तो ये चीज़ें हैं। अब अगर तुम इसको एक्चुअल किसी कंप्यूटर में देखोगे ना, तो तुम्हें ये वर्चुअल तो नहीं दिखाएगा, क्योंकि ये VMware में चल रहा है। ठीक, तो ये USB की इंफॉर्मेशन हो गई। यहाँ पे बस बनी हुई है, बस 4, बस 3, और ये डिवाइसेस के नंबर हैं 154321112, ये चीज़ें। ठीक है, तो ये USB की इंफॉर्मेशन हो गई, इसको क्लियर कर लें।
अब हम जो इन्फॉर्मेशन देखेंगे PCI, तो LS PCI लिखूंगा मैं, तो हमारी जो PCI वाले अडाप्टर्स होते हैं या PCI की डिवाइसेस लगी होती हैं, ये उनके बारे में है। तो देखो PCI ये है नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कंट्रोलर, NVMe का। तो वर्चुअल मशीन की NVMe है, SSD का कंट्रोलर लगा हुआ है इसमें। फिर गीगाबिट नेटवर्क कनेक्शन, हमारा जो नेटवर्क अडाप्टर है वो लगा हुआ है, ईथरनेट कंट्रोलर, SATA का कंट्रोलर लगा है, फिर USB कंट्रोलर लगा हुआ है। ये हमारी PCI इंफॉर्मेशन। फिर PCI ब्रिजेस हैं हमारे पास, जितने भी ब्रिज होते हैं। फिर यहाँ ऊपर होस्ट ब्रिज की इंफॉर्मेशन, तो ये हमारी PCI की इंफॉर्मेशन। इससे हमें पता चलता है कि हमारे पास ईथरनेट का एक कार्ड लगा हुआ है, USB के 2 कंट्रोलर हैं, SATA का सिर्फ एक कंट्रोलर है, ऑडियो के लिए सिर्फ एक ही है। तो ये चीज़ें हमें इससे समझ में आ जाती हैं। अच्छा, अब एक चीज़ देखनी है हमें, ओपन फाइल्स, कौन कौन सी फाइल्स खुली हुई हैं एट दिस मोमेंट कंप्यूटर में, उसकी इन्फॉर्मेशन देखने के लिए LSOF लिखूंगा मैं और एंटर दबाऊंगा। तो ये हमारी जितनी भी फाइल एट दिस मोमेंट खुली हैं ये वो दिखाएगा। अब ये चीज़ें, तो इसका तो यूज़ तुम शायद कम करोगे, हो सकता है करो, बट एक काम करते हैं, सबसे पहले तो इसकी आउटपुट मैं ले लेता हूँ डेस्कटॉप के, कहाँ, टेम्प में ले ली। अब मेरी ये रही टेम्प की फाइल, इसको खोल लेते हैं। ये खोल लिया, अब हमें अच्छे से दिख रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, सिस्टम MD रूट CWD रीड लिंक परमिशन डिनाइड आ रहा है, और थोड़ा नीचे जाते हैं तो यहाँ पे हमें और चीज़ें दिखने लग गई। तो ये जितनी भी हमारी फाइल्स खुली हैं, ये देखो फायरफॉक्स हमारा बैकग्राउंड में चालू है, इससे हमें ये पता चल रहा है। तो ये चीज़ें, ये इन्फॉर्मेशन हमें LSOF से पता चल रही हैं कि ये जो फायरफॉक्स है हमारा बैकग्राउंड में खुला हुआ है। और भी चीज़ें पता चल रही हैं, MEMFD ये फायरफॉक्स के अंदर ही आता है, ठीक। तो फायरफॉक्स ने इतनी सारी चीज़ें खोल रखी हैं। तो SOC एनालिस्ट इसका यूज़ करते हैं ज़्यादातर। अब वेब एक्सटेंशंस, ये वेब एक्सटेंशंस किस में होंगे, वेब ब्राउज़र ही में होगा, है ना। और नीचे लिखा भी आ रहा है मोज़िला। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ। ये कर दिया मैंने बंद, ठीक। अब एक बार फिर से देखते हैं LSOF को रन करके देखते हैं और एंटर दबाता हूँ मैं। तो देखो अब यहाँ पे देखते हैं फायरफॉक्स का आएगा या नहीं आएगा। तो ये देखो यहाँ पे हमारे पास ये रही आउटपुट, और फायरफॉक्स की आउटपुट देखो आनी बंद हो गई है, ये फायरफॉक्स चला गया, ठीक। तो कुछ ये सारी इन्फॉर्मेशंस हैं, और इस तरीके से तुम इन इन्फॉर्मेशन का यूज़ कर सकते हो। जैसे फायरफॉक्स मैंने अभी खोला था तो यहाँ पे आ रहा था फायरफॉक्स, बट अब नहीं आ रहा है क्योंकि बंद हो गया है फायरफॉक्स। तो ये चीज़ें थी जो तुम्हें समझ में आनी चाहिए। अब हमें ये चीज़ें तो पता चल गई हैं। अब मेरी बात सुनो, एक चैलेंज देता हूँ मैं तुमको। तो चैलेंज ये है, तुम मुझे बताओगे इनोड नंबर क्या होता है, इनोड नंबर क्या होता है, और कमांड्स में हम इनोड नंबर को कैसे यूज़ करते हैं। अभी तक जो मैंने तुम्हें कमांड्स बताई हैं, जितने भी वीडियोस हो गए हैं, ये इनोड नंबर किन कमांड्स में हम यूज़ कर सकते हैं, तुम्हें ये पता लगाना है। गूगल कर लेना कहाँ किस कमांड्स में तुम इनोड नंबर यूज़ कर सकते हो। स्पेशल इनोड नंबर्स भी होते हैं, वो कौन कौन से हैं, और असल में होता क्या है इनोड नंबर, यूज़ ही क्यों करना है इनोड नंबर। और एक चीज़ और बताओगे तुम मुझे कि 0.0.0 ये वाला IP एड्रेस क्या होता है, ठीक। तो ये चीज़ें हो गई। अच्छा, जब दे रहा हूँ 2 हो गई तो तीसरा चैलेंज भी ले लो। जो हमारी SS की कमांड है ना, उसी के साथ तुम्हें इनका यूज़ करना है। किनका, एक तो लिसनिंग, जितनी भी लिसनिंग सॉकेट्स हमारे पास डले हुए हैं, और जितने भी IPv4 के सॉकेट्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन निकालनी है यूजिंग SS कमांड। तो ये 3 चैलेंज थे। पहला तुम्हारा इनोड नंबर क्या होता है और स्पेशल इनोड नंबर्स को पता करना। दूसरा 4 बार 0 वाला जो IP एड्रेस है 0.0.0.0, इसका मतलब क्या होता है, कहाँ यूज होता है, और SS कमांड के साथ यूज कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। फिर उसके बाद फिर जो हमारा तीसरा आता है वो है लिसनिंग सॉकेट्स, ठीक। जितने भी सॉकेट्स लिसन कर रहे हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन, और IPv4 वाले सॉकेट्स, इनकी इंफॉर्मेशन यूजिंग SS कमांड। तो इसके बारे में देखना। अब मिलता हूं मैं तुमसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। Yeah, I got the juice like a snow cone. Ice in my veins and a cold flow. I'm getting cash overseas by the boatload.